तो हम अभी एक्चुअली नीचे थे स्टारबक्स में, बात कर रहे थे अबाउट मिमिक्री इन जनरल, बट दिस इज टोटली अनप्लान्ड. वी हैव कैसे तो भी अपनी जुगाड़ करके अभी लाइट लगाया है, ये माइक यहाँ पे लगाया है. थैंक्स टू विराज. This is going to be a very casual, candid random. podcast and very random but technical because इसने कुछ 2-3 बातें बहुत interesting मुझे बोली about mimicry. I was asking her about कि let's start with Alia. I was trying to decode कि आलिया का ये जो करती है ये exactly कैसे करती है, and if you have to explain it to someone, अगर किसी को mimicry सिखानी है तो तू क्या pointers बोलेगी और कैसे सिखाएगी? पहले तो मेरे को बैंक में पैसा दे. हाँ, इसको जो ये देख के ट्राई करने वाले हैं इसको पैसे डाल देना. ऐसे भेजो. वेरी इंपॉर्टेंट. देख यार, मैं जैसे मैं तेको बताया कि मिमिक्री सबसे पहले इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सिर्फ वॉइस मत कॉपी करो. आप ओवरऑल जो इंसान है उसकी हर चीज कॉपी करो. ओवरऑल चीजें एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नो श्रिंक. ऐसे से करती है ना वो. दैट शी डज व्हेन शी क्राइज एंड व्हेन शी लाफ्स. करेक्ट. वो तब करना है जब वो रो रही है, जब वो हंस रही है. हाँ. नॉर्मल आप नो श्रिंक करोगे. ऐसे. हाँ. You take this lips a little ऐसे and then you keep doing this. चिन भी थोड़ा आगे लिया. हाँ. चिन भी आगे किया. हाँ. यहाँ से आगे किया इसको. हाँ. ऐसे कर रहे हो and then you have a like eyebrows का वो. हाँ, क्या बोलते हैं उसको? फ्राउन बोलते हैं क्या? फ्राउन करना थोड़ा सा. Okay, so when you do this only, इसमें आधा काम तो हो गया है. इसमें हो गया है. सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग इज कि ब्रिटिश एक्सेंट है, लोगों को समझेगा नहीं. जैसे कि कोई एक सेंटेंस दे मुझे जिसमें टीज बहुत है. It is all right. ये तूने ऐसे बात किया. अब वो कैसे करी? It's all right. सब करके. अच्छा, कुछ you have to eat up some syllables ऐसे करके. हाँ. Because there is a very slight accent. And nasal भी है ना थोड़ा सा. Nasal है, हल्का सा nasal है, हल्का सा you shrink the voice. This is your normal voice and when you do Arya, what do you do to your voice? कि क्या करती है exactly? अरे यार अभी समझ, you shrink your voice. तो बेसिकली पतली और पतली कर रहा. तो पतली आवाज मींस तुम फ्रीक्वेंसी ऊपर कर रहे हो. हाँ. मतलब तू पिच ऊपर कर रही है अपनी आवाज. पिच ऊपर कर रहे हो तुम. हाँ, कैसे? और ये र जो करती है तू. हाँ, रणबीर. रणबीर. हाँ, इट्स नॉट रणबीर नहीं होता है. इट्स नॉट रणबीर. रणबीर. Run. You see, this is also very important. This goes like this. And the ring thing you told me, what is the ring thing? Ring thing is basically she smells her fingers, and she told this very clearly. It sounds very inappropriate, but yeah. No, she has. She has told this in the interviews. Yeah. I have a habit of smelling fingers. अच्छा. And she keeps adjusting the ring. So if she's wearing a ring here, वो इंटरव्यू अगर आप देखोगे तो रिंग स्टार्ट्स यहाँ से, वो स्टार्ट होके वो हर उंगली में चली जाएगी पूरे इंटरव्यू तक. ऐसे. So that is when she is thinking. Then when she is thinking, you will understand कि ये कैरेक्टर, मेरा कैरेक्टर सोच रहा है. तो मेरा कैरेक्टर सोचता कैसे है? वो रिंग कि उसके रिंग एडजस्ट करेगा. Then she has a dimple ना राइट साइड पे, तो then she मतलब वो डिम्पल को एग्जैजरेट होएगा थोड़ा सा. That way. Okay, yes. Yeah, I think the nose thing makes it very real. The nose thing is real. अब देखिए आलिया है, but if you decode the characters that she has done, that is different. So you did Gangubai के लिए. Gangubai is. I think she said Gangubai was the toughest because I think Gangubai में Alia Bhatt was also slightly different. मतलब उसका regular voice से bass में she talked in the bass. हाँ, तो diaphragm active करके बात किया. यहाँ से आवाज आ रही है. मैं यहाँ से ओम कर करके मैंने इसको एक्टिवेट किया है. तो जैसे again there's a neck roll in Gangubai. Gangubai में अच्छा. There's a neck roll when she is laughing. अच्छा. राइट. हाँ, जब वो स्पीच देने जाती है ना, कोई आया नहीं. Oh. So the neck starts from here, comes here. And this accent is also different, like not her regular accent, very different, no? It is a Gujarati accent. Gujarati accent. There are 3 accent. Correct. जब वो गंगा होती है, गंगा में बहुत ज्यादा गुजराती एक्सेंट है. Correct. गंगू बनती है, वॉइस में को आता है, पावर आता है, हल्का सा एक्सेंट कम होता है. गंगू बाई बनने के बाद में बहुत मैच्योर वॉइस हो गई. भारी हो जाती है. बहुत मैच्योर वॉइस हो गई. ये वाली वो मैच्योर बैग वाली आदत हो गई. पर वो यहाँ से गंगा से गंगू बाई में वॉइस एकदम डीप हो गई है. बोला था मैंने रजिया को सीधा घर में घुसूंगी. लो घुस गए. And everything, it's so bold. There's a walk, like
it looks like she's high, but she's Yeah, not high. you do the walk and all also. So you do the entire body language. Everything. There's जो वो speech देती है तो वो ऐसे वो ये भी करती है. There's a very like जैसे गंगूबाई में बहुत ऐसे मैं हूँ bold हूँ एकदम ऐसे. हाँ. Correct. आपकी इज्जत एक बार गई तो गई. हम तो रोज रात को इज्जत बेचती है. सानी खत्म में नहीं होती. सच कहूँ तो आपसे ज्यादा इज्जत है हमारे पास। पूछो कैसे? आपकी इज्जत एक बार गई तो गई। हम तो रोज रात को इज्जत बेचती है। साली खत्म ही नहीं होती। हाँ, so good यार, so good. And there's like गंगूबाई में ये ज्यादा है. ये है ना I थोड़ा थोड़ा. don't know what is it called. No, but when you go to a lower pitch ना वो थोड़ा आ जाता है. क्योंकि हाँ तो And then lower you pitch पे practice जाएंगे a lot. तो हाँ if you go to a lower pitch that comes automatically. हाँ, सब पूरा करो आप. जैसे गंगूबाई में ना this is the sign language. अच्छा. This is the sign language. This is the I never sitting. noticed this. I used to only focus on the vocal part और उसको कैसे decode See, करना. this is the sitting thing, and this is the action part. हाँ, so now if you do even if you don't do the voice, I know this is हाँ. गंगूबाई. हाँ. कोई आया नहीं. कोई बात नहीं. मैं हूँ ना. मैं सुनूंगी. हाँ. और ताली भी बजाऊंगी. हाँ, this neck roll ना. हाँ. भाई तो बुक लिख सकते हैं इसमें. मैंने देखा था इसका इंटरव्यू तक तिग्मांशु धूलिया का. देखो बोला ना जिसमें गैंग्स ऑफ वासेपुर में तो ही हैड टू प्ले अ ओल्ड मैन रोल. लेकिन मतलब यंग भी होता है वो. सेकंड पार्ट तक बूढ़ा हो जाता है. तो उनको लाइक बूढ़े का रोल कैसे करें, बूढ़े की आवाज कैसे करेंगे. तो वो बहुत ही काम विलन है ना. वो शॉट के पहले ठंडा पानी पी लेते थे और बीड़ी पी लेते थे. तो उसमें बेस आ जाता है आवाज में. तो इसमें बेसिकली मेरे ख्याल से क्या था तो उसमें क्या होता था कि गला खराब हो जाता उनका. बेस आना जरूरी नहीं. यहाँ पे गला खराब होता. उनको रिक्वायरमेंट गला खराब होने की थी कि बूढ़े आवाज का उसको खराश थोड़ी सी चाहिए. उसके लिए वो करते थे. आई डोंट थिंक आलिया ने इसमें ये किया. इसमें बेस, इसमें डायफ्राम एक्टिव किया है. तो ओम जो बोल रही है ना, तो ओम इज वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर दैट. बेसिकली यू आल्सो प्रैक्टिस जिसे हम खर्च का रियाज कहते हैं. खर्च का रियाज. तो चेतन शशितल इज लाइक प्रो इन दिस. हाँ, तो जैसे डीकोड अगर कोई आवाज करनी है, मैं लिंक डाल दूंगा. देयर इज 2-3 इंटरव्यू जहाँ पे ही एक्सप्लेन, वो डीकंस्ट्रक्ट करके बताते हैं. सो देयर ही हैज मेड दीस घरानास ऑफ वॉइसेस कि ये शक्ति कपूर घराना है एंड इफ यू ट्वीक दिस अ लिटिल बिट यू गेट दिस एक्टर. He told me, why don't you make gharanas? First gharana we made was Asthma gharana. उसमें जो प्राइम और we call as a bass voice, we take अशोक कुमार. Everybody knows कि बोलने से पहले वो सांस लेते थे. अरे पहले ही सांस जाती थी. अभी इसका अगर आप थोड़ा सा बेस कट कर दें, उसको थोड़ा सा उसका ट्रेबल भी बढ़ा दें, देन यू विल गेट शक्ति कपूर. अबे रामू, अबे बढ़ा दिया. अबे रामू, अबे जा, अबे बड़ी प्यास लगी, आओ पानी पिला दे. उनके इंटरव्यूज देखने के बाद मुझे समझा कि अच्छा यू कैन एक्चुअली फिगर आउट अ वॉइस. इफ यू हैड टू मेक एन इक्वेशन ऑफ अ वॉइस, यू कैन डू दैट. उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया. जैसे अभी जैसे इरफान खान है, तो इरफान खान का मैंने एक वो किया था डायलॉग. उनके एंड करने में, नीलेश मिश्रा भी, उनके सेंटेंस एंड करने में वो ट्रिक है. सो फॉर एग्जाम्पल कि इरफान खान इज लाइक, पिछले गुरुवार को मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की. कोई खास वजह नहीं है, कोई तनाव भी नहीं है. पिछले गुरुवार को मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की. कोई खास वजह नहीं है, कोई तनाव भी नहीं है. मन ऊब गया है. तो वो ज्यादा मुंह नहीं खोलते हैं. और उसका एंड में ऐसा है. नीलेश मिश्रा ऑल्सो. नीलेश मिश्रा स्लो एंड मतलब हाँ मतलब वो रोमांटिक, वो ऐसे लगता है कि ऑलमोस्ट सेड्यूस कर रहे हैं. तो वो माइक में से सिडक्टिव आवाज करते हैं कि है ना. तो कुछ भी, कोई भी सेंटेंस दे दे मुझे, कुछ भी रैंडम बोलना है. ऐसे बोल. मैं बहुत खोया सा रहता हूँ. मैं बहुत खोया सा रहता हूँ. ये जो बुक है जिसका नाम है ड्रीम चेजिंग, तो ये क्या था जो ड्रीम जो आप चेज कर रहे थे? मैं बहुत खोया हूँ. तो आई कैन जस्ट सिंग दिस. ठीक है. तो है ना. तो वैसा तूने अनन्या का बोला था. वो क्या है? This is a trick यार. This is also a trick. This is very interesting. नहीं, but it is. I don't think you can. हाँ. हर एक आवाज की एक वेवलेंथ होती है. करेक्ट. हर चीज की एक वेवलेंथ होती है. करेक्ट. इसकी वेवलेंथ है, सबकी एक वेवलेंथ होती है. ठीक है. अनन्या का
बहुत ही कांस्टेंट वेवलेंथ है. इट गोज लाइक दिस 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 Correct. दिस. जैसे मैंने बताया था, गाइस आई एम रियली वेरी टैलेंटेड. एक कुएं में रहता मेंढक का साझा परिवार, दादा मेंढक, दादी मेंढक, माता पिता और बच्चे 4. Wavelength. राइट. तो सारा वेवलेंथ एक्चुअली हाँ, मतलब इफ यू हैव टू ग्राफिकली रिप्रेजेंट अ वॉइस यू कैन डू दैट. कि ये ऐसे जाता है कि वेवलेंथ का ही खेल है पूरा. करेक्ट. एक कुएं में रहता था मेंढक का साझा परिवार, दादा मेंढक, दादी मेंढक, माता पिता और बच्चे 4. सीमित इन लोगों की दुनिया, सबसे प्यारी छोटी मुनिया निकली नहीं कभी थी बाहर छोड़ के अपना सुंदर सागर. एक बार आया एक हाथी रोमदार, उसकी कलकाठी. As I'm really very talented. हाँ. न तो यहाँ से न तो ये दो नोट्स प्ले करी. तो आई थिंक इट इज पिच वेरिएशन. Pitch variation. एंड इसका क्या बोला तूने? भूमिका का. भूमिका का पिच वेरिएशन कम है बट एंड में एम्पलीट्यूड कम हो जाता है. तो हाँ नहीं देख उसका एक्सेंट भी है. There is a हाँ. particular accent. Hi my Instagram family, absolutely love. सुपर यार. अब देख लव यू में आपको ऑलमोस्ट आवाज नहीं बोलनी लेकिन बोलनी है. हाँ. समझ रहा है तो ट्रिक क्या है? कितनी प्यारी आंखें आपकी, हाँ. एकदम बादामी आंखें. मजेंडा कर दूं. सेम है. मैं लिंक डालूंगा गाइस. सेम एग्जैक्टली. आप देखिए. Ile Babu. So what we'll plan is that something which will go dark on the lips and on the eyes. Brown smoky de de. Matte brown, black classic smoky. And go with magenta lips. कितनी प्यारी आंखें आपकी. क्लाइंट कैसे लाना है? कॉन्फिडेंस बहुत इम्पोर्टेंट है. टिकटॉक जब मैंने शुरू किया बैन हो गया था. क्या आंखें कितनी सुंदर है. Eyes बंद कर बाबू. Such pretty eyes you've got to work on. How did you decode Daya Ben? I think see अब मेरे एनालिसिस के हिसाब से I think Daya Ben is easier than Alia. What do you think? Easier, no? आई थिंक थोड़ा जो बनावटी आवाज होती है ना कोई भी. हाँ तो इट इज ईजियर क्योंकि वो उन्होंने खुद ही बना के बोली है तो तुमको तो इजी जाएगा. उनका भी गुजराती एक्सेंट है ना. यू डिश हाँ. ऐसे सांभर सुना है कुछ मुंह में रखा है और कुछ भी समझ ले अब तुम. हाँ. या गुड. अब तो पान पे सारा जो तेरे को समझना समझ तो कैसा है. अब तो यहाँ से बात तो तेरे को शुरुआत में बता रही हूँ. यहाँ से टच होना चाहिए. हाँ. है ना. तो जो है जिनेंद्र दोस्तों, टप्पू के पापा आपको पता है एक बार माँ मुझे और सुंदर वीरा को गिर का जंगल दिखाने ले गई. इसमें तो एक्सेंट में बहुत ज्यादा accent. वेटेज एक्सेंट को ज्यादा है इसमें हाँ ना. एक एक्सेंट हर जगह है. हर जगह है. तूने एक बार एक्सेंट समझ लिया ना कि क्या हाँ. है और तू वो जो मैं मेरे एक्सेंट हिसाब और से जो छोटा छोटा जैसे अभी तूने इट्स ऑलराइट का बोला तो जैसे वरुण धवन का है कुछ चीजें मैं अभी जैसे मैं वर्कआउट करूंगा हाँ. तो वो करूंगा नहीं बोलता है. उसने इसलिए किया था आई थिंक प्राजक्ता को ने रील किया था उसके साथ. जाऊंगा, खाऊंगा, वर्कआउट करूंगा. तो मैं वर्कआउट करूंगा. मैं दिखता हूँ स्वीट से स्वामी टाइप का लेकिन एक्चुअली वो बहुत बड़े हरामी टाइप का. तो थोड़ा सा सर्दी जैसा साउंड आता है. एंड मैं दिखता हूँ स्वीट से मैं दिखता हूँ स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप का ना लेकिन एक्चुअली वो बहुत बड़े हरामी टाइप का. आई फील लाइक इसलिए यू नीड टू अंडरस्टैंड म्यूजिक. इसमें भी म्यूजिक का पूरा खेल है. आवाज़ के क्षेत्र में अगर जाना है गाने का रियाज करो तो इस गाना जो है वो आपकी वॉइस को इतना फ्लेक्सिबल बनाता है. कोई भी अच्छा ओरेटर यू सी ही इज समहाउ कनेक्टेड टू म्यूजिक और रिदम इन सम वे. यस. सो बी इट स्टैंड अप कॉमेडियंस जैसे जाकिर भाई का तो देखेगी ना तो उनका डिलीवरी में जो मजा है. तो उनका कैसा है कि उनका एक बिट है जहाँ पे वो बोलते हैं कि वो मैं जिम में गया था और वो जिम में जो लड़के होते हैं ना ऐसे जो इनका लंबा मुंह होता है काले कट बाल होते हैं और इन्होंने बनियान से ज्यादा जिंदगी में कुछ नहीं पहना है. और इनको पता ही नहीं कि दुनिया में शर्ट है. हाँ ऐसे बोलते हैं इनको पता ही नहीं कि दुनिया में शर्ट है. तो इफ यू डोंट स्ट्रेस ऑन है इज वेयर द अपलॉज कम्स. अगर वो ऐसे भी बोल सकते थे कि इनको पता ही नहीं कि दुनिया में शर्ट है. इट इज स्टिल फनी बट इट इज नॉट एज फनी एज इनको पता ही नहीं कि दुनिया में शर्ट है. इतने में कोई उन्हें थे वो गोरे चिट्टे एकदम सफेद आटा लड़के. ये आंखें छोटी होती हैं इनकी, लंबा मुंह, छोटी आंखें, चटक गोरे, बिल्कुल चटक गोरे. बाल इनके काले कट ऐसे लंबे ऐसे यहाँ गिर रहे होते हैं. हाँ ध्यान आ रहा. इन्होंने बनियान से ज्यादा जिंदगी में नहीं पहना है कुछ. इनको पता ही नहीं कि दुनिया में शर्ट है.
इन तक ये खबर ही नहीं पहुंच रही है इज दैट वो है पे बिंदी है, बिंदी है, हाँ. तो इट इज द ड्रॉप की वो गाने में होता है ना कि बिल्डअप 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 ड्रॉप, अभी यहाँ पे बीट शुरू होगा, दैट इज द डाउन बीट, कि इनको पता है नहीं कि दुनिया में शर्ट है तो ताली, तो वो अभी वो सितार बजाते हैं खुद, म्यूजिकली ट्रेंड है, उनको रिदम का पता है, उनको इसका पता है. ऐसे कोई भी बड़ा ओरेटर देखेगी ना, जावेद अख्तर ऑल्सो, यू सी उनका कोई भी पब्लिक अपीयरेंस देख लेना, वो जैसे बात करना शुरू करते उनके बात करने के बहुत ही बेसिक बात कर रहे होंगे, बट द वे ही पुट्स हिज वर्ड्स और जिस वर्ड पे वो खत्म करते हैं ताली आना चाहिए. ऐसा मतलब इट इज लाइक कि अभी यू गेट द क्यू की वी आर आई नोट समहाउ मेंटली इनक्लाइंड देयर, कि सुनते ही लगता है कि अच्छा अभी ताली मारनी है शायद, क्योंकि अभी ड्रॉप आ गया, अभी ड्रॉप आया. जो बात कहते डरते हैं सब, तू वो बात लिख, इतनी अंधेरी थी न कभी पहले रात, लिख. It's all about understanding. अब ट्रैफिक में भी ना लोग इरिटेट हो जाते हैं, पता है कि अरे कितना पीपी, बट यू व्हेन यू स्टार्ट वाइबिंग विद दैट पीपी, ट्रैफिक तो आई विल नेवर बी एबल टू वाइब भाई, क्योंकि वो रिदम में नहीं बजता है, वो अपना ट्रैफिक का उसका रिकॉर्ड करना तो रिदम. किसी ने बोला था इफ वी टर्न कार हॉर्न्स इनटू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स then it would be very melodious, की मतलब ट्रैफिक में है ना, but that can't happen because horns are supposed to alert you. Okay, if it is melodious then it is not alerting. हाँ, तो क्या होता है हॉर्न कभी भी तू देखेगी ना, तो हॉर्न इज नेवर वन नोट, हाँ, तो वो दो नोट का कॉम्बिनेशन होता है, इसमें और उसके दो नोट्स चिपका के होता है, तो अलर्ट करने के लिए आपको कुछ ऐसा साउंड चाहिए जो अनकंफर्टेबल हो, दैट इज व्हाई हॉर्न्स आर अनकंफर्टेबल. Here's what a fire alarm sounds like. It's very unpleasant, and the reason why it's very unpleasant is because it's a minor second in music terms. A C and a C sharp means get out of the building. और तू रिदम का बोल रही है, मेरे गुरुजी थे, मैं उनसे सुर लगाने जाता था उनके पास, उन्होंने मेरे को बोला था कि तू जैसे भी अभी कभी भी छोटे बच्चे को सुलाना होता है तो ऐसे ऐसे करते ना, ऐसे नहीं करते, इट हैज टू हैव अ रिदम. क्यों? टू रीजंस. फर्स्ट ऑफ ऑल रिदम में होता है तो उसको लगता है कि वो बोम में अभी, और वो जो हार्ट बीट उसको बोम में सुनाई दे रही थी तो उसको सेफ फील होता है, तब उसको नींद आती है. अगर तुम बीट मिस कर दोगे तुम हाँ तो नहीं सोएगा. तो यूजुअली तो होना चाहिए कि आप बच्चे को सुला रहे हो, अगर किसी को भी सुला रहे हो और आप उसको ऐसे कर तो उठ जाएगा ना, बच्चे को नींद इसलिए आती है उसको लगता है कि वो सेफ है बोम में. रिदम अपने इधर से इतना कनेक्टेड है, और कुछ कुछ लोग ऑफ बीट होते हैं बाय बर्थ, तो बोलते हैं ऐसा कि लाइक इफ यू आर बेसुरा सिंगिंग में, तुमको सुर में लाया जा सकता है बाय ट्रेनिंग, बट इफ यू आर बेताला उसका कोई वो नहीं है, कि इफ यू कांट पिक अ बीट देन इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. सो म्यूजिकली अगर इंक्लाइंड हुआ कोई, सो इट इज इजियर टू डिकोड दीस थिंग्स. जो जैसे मैं पिच वेरिएशन का तो बोल रही है, तो वो समझना इजी है व्हेन यू नो लिटिल बिट अबाउट म्यूजिक, कि ऊपर वाला पिच क्या है, नीचे वाला पिच क्या है. लेकिन तू तो म्यूजिकली इंक्लाइंड नहीं, तो तूने कैसे डिकोड किया इसको? सो माय ब्रदर ही प्लेज फ्लूट, मतलब मेरी फैमिली में सब लोग म्यूजिक से बहुत इंक्लाइंड है. अच्छा, दैट्स व्हाई. हां, तो माय ब्रदर प्लेज फ्लूट, मतलब उसको तू कोई भी धुन बोल दे वो बजा देगा. करेक्ट. कीबोर्ड पे बजा सकता है, वो फ्लूट पे बजा सकता है. ओके, तो म्यूजिकली इंक्लाइंड है फैमिली मेंबर्स, पूरा सब लोग. दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो अभी तो जैसे ये क्राफ्ट की चीजें जो तूने बोली, ये अगर कोई ट्राई भी करेगा और म्यूजिकली इंक्लाइंड नहीं है तो शायद डिफिकल्ट होगा टू ग्रैब. लाइक इवन इफ यू ट्राई, अभी तूने 4 पॉइंट्स दे दिए और 4 पॉइंट्स को कॉपी करेगा, इट विल स्टिल बी डिफिकल्ट, क्योंकि जो अभी तू 10 साल से तूने जो प्रैक्टिस किया है. ब्रो आई कैन ब्रीथ लाइक आलिया. आई कैन ब्रीथ लाइक आलिया. Okay. There's a pause. Yeah. Okay. Very funny. Tired Alia. Because I've heard her voice so much. एक इंटरव्यू नहीं जो मैंने नहीं देखा है, एक इंटरव्यू भी नहीं है मैंने नहीं देखा. रणदीप तूने वो बता, कार्तिक आर्यन वाली चीज बता. कार्तिक आर्यन इज लाइक वेरी, मैंने भी बहुत सारे इंटरव्यूज देखे उसके, बहुत सारे, उसका भी नोजल जो तू बोल रही थी ना, नोज का ऐसा है, ही आल्सो डज दैट, कि बहुत सारे ऐसे करता है. और बात, सो आई हैव बीन एनालाइजिंग कार्तिक आर्यंस वॉइस फ्रॉम लास्ट 2 days एंड आई हैव रियलाइज्ड दैट हिज वे ऑफ स्पीकिंग इज वेरी क्लोज टू दैट ऑफ अक्षय कुमार, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली लाइक अक्षय कुमार. अक्षय कुमार इज मोर थोड़ा ज्यादा
मतलब थोड़ा ज्यादा बेस है. लाइक इन द भूल भुलैया इंटरव्यूज कार्तिक आर्यन इज लाइक पूरी फैमिली के लिए एक फिल्म आ रही है भूल भुलैया 2. मतलब एक क्लीन कॉमेडी और हॉरर का तड़का भी है उसमें, और जितने ज्यादा लोगों के साथ आप जाए उतना ज्यादा मजा आएगा. अभी जैसे तेरा इमीडिएटली यू कैन कैच इट एंड यू कैन से एनीथिंग इन. I have to like rehearse it so much to get it right. I also rehearsed. तो भाई मैं नहीं, मेरे से सिर्फ डायलॉग्स होते थे और मेरे को बहुत ट्रोल किया उसके लिए कि आप सिर्फ डायलॉग्स कर सकते हो. तो ये कब किया? नॉर्मल बात करना कब? मतलब अभी I can give you watch interviews, है ना? तो जितने इंटरव्यूज देख सकते हैं ना उतने इंटरव्यूज, क्योंकि एक्चुअली यार but you don't start with interviews. That's a very important thing. You start with dialogues. You start with a character. हाँ. जैसे मैंने शनाया पकड़ा. Correct. Once you understand the character, then you understand the personality. If you think कि नहीं मैं पर्सनालिटी पहले करूंगी, नहीं हो पाएगा. वो देखो ऐसे हिला रहा है वहां से, ले लो उसका. सॉरी, वो सफेद फूल हिला रहा है. सॉरी. एक मिनट. हाँ, हेलो. यस टूटू. No, Ranveer, I'm trying to. Carrie's not understanding. I love her, but she's not understanding what I'm trying to tell her. Give me a sentence. I'll do it in Ananya's voice. I love cheese. I'm wearing a neon dress. Please look at me. Come on. हाँ, तो what's the sentence? First sentence. I'm wearing a neon dress. I'm wearing a neon dress. है ना? I'm wearing a neon dress. हाँ, तो मेरा भी मैं लड़की का आवाज होता तो it would come out nicely. But unfortunately I have only one vocal cord, guys. But yeah, I got the pitch. So yeah. So if I have to explain someone कि अनन्या का आवाज कैसे करना है, I'll tell this. कि चांदी ने मेरे को बोला है कि if you do this pitch variation, and I can literally draw and show. Very interesting talk. And बहुत मजा आया. Yes, super duper. I think मैं end नहीं डालूंगा, मैं इस पे सीधा. ओम जिमाम बिंग बिंग बो, तुम सस्ते न से तार चिपक गई छाती से. ओम जिमाम बिंग बिंग बो.